चलिए आज हम जानते हैं डायबिटीज़ से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारी। जैसे नंबर 1, क्या सच में जीवन भर शुगर की बीमारी से बच सकते हैं? दरअसल जीवन भर शुगर से पूरी तरह बचना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके जोखिम को कम कर सकते हैं। शुगर यानी डायबिटीज़ तब होती है जब शरीर में ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं रहता है। इसका कारण सिर्फ मीठा खाना नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, उम्र, तनाव, मोटापा और कभी कभी जेनेटिक्स भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मीठा बिल्कुल नहीं खाया तो शुगर कभी नहीं होगी, लेकिन यह अधूरा सच है। शरीर में कार्ब, रिफाइंड आटा और प्रोसेस्ड फूड भी ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ इंसुलिन की संवेदनशीलता कम होती है, जिससे शुगर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही आदतों से आप शुगर की संभावना बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसमें शामिल है संतुलित आहार, रोज़ हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, तनाव को नियंत्रित करना और नियमित ब्लड शुगर जाँच। तो जीवन भर शुगर से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन समझदारी और जागरूकता से इसे नियंत्रण करना संभव है। छोटे बदलाव आपके स्वास्थ्य को कई सालों तक सुरक्षित रख सकता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर मीठा बिल्कुल ना खाए तो क्या शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। दरअसल मीठा बिल्कुल ना खाना शुगर से पूरी तरह बचने की गारंटी नहीं देता है। ऐसा सोचना आम लोगों में बहुत आम है, लेकिन यह अधूरा और भ्रमित करने वाला है। शुगर यानी डायबिटीज तब होती है जब शरीर में ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ जाता है, और इसका कारण सिर्फ चीनी नहीं, बल्कि कुल कार्बोहाइड्रेट, लाइफस्टाइल, मोटापा, तनाव और कभी कभी जेनेटिक्स फैक्टर भी होता है। उदाहरण के लिए रिफाइंड आटे की रोटी, समोसा, बिस्किट, नूडल जैसी चीज़ें भी शरीर में जल्दी ग्लूकोज बढ़ाती है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठे रहना, एक्सरसाइज न करना और नींद की कमी भी ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि पतले लोग या जो लोग मीठा बिल्कुल नहीं खाते, उनके शरीर में भी मेटाबॉलिज्म या हार्मोनल बदलाव के कारण शुगर बढ़ सकती है। असल में मीठा छोड़ना मदद जरूर करता है, लेकिन शुगर से बचाव सिर्फ चीनी छोड़ने से नहीं, पूरी लाइफस्टाइल बदलने से होता है। संतुलित आहार, नियमित हल्की फुल्की एक्सरसाइज, तनाव कम करना और समय समय पर ब्लड शुगर जांच करवाना सबसे प्रभावी तरीका है। इसलिए मीठा ना खाना जरूरी है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। जागरूक रहना और सही आदतें अपनाना असली सुरक्षा है। अब हम यह भी जान लेते हैं नंबर 3, क्या बिना फैमिली हिस्ट्री के शुगर हो सकती है? दरअसल बिना फैमिली हिस्ट्री के भी शुगर हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उन्हें कभी शुगर नहीं होगी। यह सोच गलत है, क्योंकि शुगर केवल जेनेटिक्स कारण से नहीं होती। शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे गलत खानपान, मोटापा, तनाव, एक्सरसाइज, नींद की कमी और उम्र बढ़ना। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति रोज़ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या प्रोसेस्ड फूड खाता है, लंबे समय तक बैठे रहता है और नियमित एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, भले ही उसके परिवार में कोई डायबिटीज़ का मरीज हो या ना हो। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण रहना मुश्किल हो जाता है। असल में फैमिली हिस्ट्री सिर्फ एक जोखिम कारक है। इसका मतलब यह नहीं है कि बिना फैमिली हिस्ट्री वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित है। संतुलित आहार, नियमित हल्की फुल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और समय समय पर ब्लड शुगर जांच कराना हर किसी के लिए ज़रूरी है। इसलिए बिना फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद शुगर होने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है, और जागरूक रहकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, क्या पतले और फिट लोगों को भी शुगर हो सकती है? दरअसल बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मोटे या ज़्यादा वजन वाले लोगों को ही शुगर होती है, लेकिन यह गलत है। पतले और फिट लोग भी शुगर के शिकार हो सकते हैं। शुगर यानी डायबिटीज़ केवल शरीर के वजन पर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, खानपान, मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बदलाव पर निर्भर करती है। कई पतले लोग रोज़ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करते, नींद पूरी नहीं लेते या लगातार तनाव में रहते हैं। इन आदतों के कारण शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो सकती है और ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि आप पतले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। इसके अलावा जेनेटिक और उम्र भी शुगर के कारण बन सकते हैं। कई बार पतले लोग भी जेनेटिक रूप से शुगर के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए पतले लोग अक्सर अनजाने में शुगर के जोखिम में रहते हैं। इसलिए चाहे आप पतले हो या फिर फिट हो, संतुलित आहार, नियमित हल्की फुल्की एक्सरसाइज, तनाव कम करना और समय समय पर ब्लड शुगर जांच हर किसी के लिए ज़रूरी है। जागरूक रहने से शरीर को नियंत्रण करना संभव है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, क्या उम्र बढ़ने के साथ शुगर अपने आप बढ़ने लगती है? दरअसल उम्र बढ़ने के साथ शुगर अपने आप बढ़ने लगती है, यह सही भी है और पूरी तरह सच भी नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि शरीर खाने से मिलने वाली ग्लूकोज को उतनी आसानी से प्रयोग नहीं कर पाता जितना युवा अवस्था में करता था। इससे ब्लड शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर किसी को शुगर ही हो जाएगी। यह लाइफस्टाइल और आदतों पर निर्भर करता है। यदि आप नियमित रूप से हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, संतुलित आहार खाते हैं, वजन नियंत्रित रखते हैं और तनाव कम करते हैं, तो आप उम्र बढ़ने के बावजूद शुगर को बहुत हद तक रोक भी सकते हैं।
उम्र बढ़ने के साथ शुगर बढ़ने का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत से लोग सक्रिय नहीं रहते, नींद कम लेते हैं और प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से ब्लड शुगर नियंत्रित रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समझ लेना ज़रूरी है कि शुगर अपने आप नहीं बढ़ती, बल्कि उम्र और आदतें मिलकर इसे बढ़ाती है। सही खान-पान और जीवन शैली से इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, क्या एक बार शुगर नॉर्मल हो जाए तो हमेशा नॉर्मल रहती है? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर ब्लड शुगर एक बार नॉर्मल आ गई तो हमेशा नॉर्मल रहेगी। यह सोच गलत और भ्रमित करने वाली है। ब्लड शुगर का नॉर्मल होना केवल एक क्षणिक स्थिति है। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर इसे नियंत्रित रख पाएगा। शुगर का स्तर कई चीज़ों पर निर्भर करता है: आहार, वजन, लाइफस्टाइल, नींद, तनाव और उम्र। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक समय पर सही खान-पान और एक्टिव रहता है और ब्लड शुगर नॉर्मल है, लेकिन बाद में फिर से गलत खाने लगे, वजन बढ़ने लगे या एक्सरसाइज छोड़ दे, तो ब्लड शुगर फिर से बढ़ सकती है। इसके अलावा शरीर में इंसुलिन की क्षमता समय के साथ बदलती रहती है। उम्र बढ़ने या हार्मोनल बदलाव के कारण इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिससे ब्लड शुगर फिर से बढ़ सकती है। इसलिए नियमित जांच, संतुलित आहार, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और स्वस्थ आदतें बनाए रखना जरूरी है। असल में एक बार नॉर्मल होना स्थायी सुरक्षा नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि वर्तमान में नियंत्रण अच्छा है। अगर आदतें सही न रहे तो शुगर फिर से बढ़ सकती है। जागरूक रहना और लाइफस्टाइल सुधारना हमेशा ज़रूरी है। अब लास्ट में जान लेते हैं नंबर 7, क्या शुगर कभी नहीं होगी सोचना सही होता है? दरअसल बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे शुगर कभी नहीं होगी और यही सोच उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। शुगर यानी डायबिटीज़ सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती है। लाइफस्टाइल, मोटापा, तनाव, उम्र और कभी कभी जेनेटिक्स से भी जुड़ी होती है। इसलिए यह सोचना कि आप पूरी तरह शुगर से बच सकते हैं वास्तविकता से बहुत दूर है। यह सोच इंसान को सावधानी से दूर ले जाती है। लोग जांच नहीं कराते, संतुलित खानपान और एक्सरसाइज को नज़रअंदाज कर देते हैं। ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते। जब तक समस्या दिखाई देती है तब तक शरीर में आँख, दिल, किडनी और नसों को नुकसान हो चुका होता है। असल में शुगर कभी नहीं होगी सोचना कोई सुरक्षा कवच नहीं है। सही तरीका यह है कि आप जागरूक रहें, समय समय पर ब्लड शुगर जांच करवाएं, संतुलित आहार लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और तनाव कम रखें। इसलिए यह समझना जरूरी है कि शुगर को रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए सक्रिय प्रयास और सही आदतें अपनाना जरूरी है। सिर्फ भरोसा करना पर्याप्त नहीं है।